हेलो दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है आप लोग देख ही रहे हैं, सूचकांक से रिलेटेड है। आपको देखिए रेलवे के एग्जामिनेशन में पहले ही ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं कि ये 2 क्वेश्चन आपका जो है कंफर्म हो जाएगा। और देखिए जीके सब लोग पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जीके में पढ़ना क्या होता है यही सब लोग को नहीं पता है। तो एक एक्सपीरियंस होल्डर जो आपको बताएगा कि आप जैसे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मैंने बताया था कि आप उसको सामने रख के चीज़ों को नोट कर लीजिए किन किन सेक्टर से रेलवे चाहे किसी भी एग्जामिनेशन का मैं बात कर रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड ये है कि आप मैं देखा था कि रिपोर्ट और सूचकांक से आपका 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अगर इस आप 20 क्वेश्चंस जो मैं अभी लेके आया हूँ इसको आप कंप्लीट अगर कर लेते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और अभी हम इसको मतलब डिस्क्राइब करते 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि आवाज़ सर आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा। तो देखिए भाई मेरे पास तो एक यही माइक है, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि कुछ इससे और साफ आवाज़ के लिए क्या लेना होगा तो आप लोग बताइएगा, लिंक में मुझे मतलब कमेंट में डाल दीजिएगा कि क्या लेना होगा। तो मैं मार्केट में अगर देखता हूँ अवेलेबल हो तो इससे अच्छा आवाज़ किस में आएगा तो हम लोग उसमें चर्चा करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा मैं पेन ले लेता हूँ, 1 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इसको हम चैप्टर बोल रहे हैं, ये सीक्वेंस वाइज इसमें डाल दिए हैं और इसमें शीर्षक भी दे दिए हैं कि रिपोर्ट पहले और सूचकांक और सम्मिलित देश, इसमें मतलब कितने देश किसमें सम्मिलित है ये भी इंपॉर्टेंट कभी पूछ देता है कि इसका रिपोर्ट कितने देश को मिला के किया जाता है। तीसरा और है शीर्ष देश कौन है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है और भारत का स्थान उसमें कैमा है। ये ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा है कि भारत का उसमें कैमा स्थान है, लेकिन कभी कदार प्रथम स्थान भी पूछ देता है। तो इसलिए इन चीज़ों को भी हमको ध्यान देके इसको आगे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो है इसमें हम देख रहे थे क्वेश्चन जो Q1, Q2, Q3, तो Q3 का है, ठीक है ना, पूरे ईयर का नहीं। Q3 का जो जारी किया गया 2021 का, उसमें सम्मिलित देश था 199 यानी 199 देश इसमें जो है सम्मिलित है और शीर्ष देश इसमें है जापान और भारत का स्थान क्या था 190। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, ज़्यादा जापान जो है हमेशा जो है नंबर 1 में रह रहा है इन दिन लगातार। तो अगर फाइनल ईयर का भी पूछेगा तो आप जापान आंसर इसका मार सकते हैं। दूसरा है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। देखिए इसको समझते हैं हम लोग क्या है। वैश्विक साइबर सुरक्षा क्या हुआ कि आपके जो ऐसा साइबर सुरक्षा है कि आपके देश का कोई डाटा कोई दूसरा देश हैक नहीं कर सके, ठीक है ना। उसमें जो है 194 देश को मिला के इसका जो है सूची जारी किया जाता है और प्रथम स्थान पर है अमेरिका और भारत का स्थान है 10वां स्थान, यानी मिला जुला के कह सकते हैं 194 में हमारे देश का भी जो है एक अच्छा सुरक्षा, मतलब ये आप नहीं कह सकते खराब है। और सब में भले हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कुछ में बहुत नीचे हम लोग क्रम में है, तो उसमें सुधार करने की हम लोग की जरूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं साइबर सुरक्षा जो होता है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए अहम मुद्दा रखता है, मतलब सबसे अहम बात रखता है। क्योंकि अभी के कोई बैंकिंग है, बैंक में बहुत सारे लोग पैसा रखते हैं, तो बैंक का डाटा जो है कोई दूसरे देश का डाटा उसमें कोई चुरा न ले, इसलिए हम देख रहे हैं उस मामले में भारत का स्थान अच्छा है वैश्विक। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि आईटी सेक्टर में हम लोग का अच्छा दबदबा है, हमारे देश के बहुत सारे लोग टीसीएस और इन्फोसिस में जो है विदेश में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास होता है ना कि आपका दिन बाई दिन आप कितना विकास कर रहे हैं, ठीक है ना। उस वैश्विक सूचकांक में 165 देश का जो सम्मिलित देश है इसमें स्वीडन का प्रथम स्थान है और भारत का स्थान 120 है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी आप किसको बीट करते हैं, मतलब हर चीज़ों में पीछा करने और तुलना करके आगे निकलने में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में 64 देश जिसमें जो है 64 कंट्रीज में भाग लिया था, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और भारत का स्थान देख लीजिए 43वां है 43। वैश्विक शांति सूचकांक, शांति देख लीजिए अब कितना, सबसे पहले देखिए शांति वगैरह क्या है, ये सब किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपकी जनसंख्या पर भी डिपेंड करता है। तो वैश्विक शांति में 163 देश को शामिल किया हुआ आइसलैंड को पढ़ता हूँ। देख लिया आइसलैंड क्या है, एक छोटा सा कंट्री है, मतलब अगर बोला जाए तो एक झारखंड जैसा एक छोटा सा कंट्री है। पूरे कंट्री जितना झारखंड है हमारा एक देश, एक राज्य का एक छोटा राज्य है, वैसा एक देश है। तो उतने में जनसंख्या कितना होगा, बहुत कम होगा, तो वहाँ तो शांति ऑटोमेटिक हो जाएगा। कोई भी चीज़ होगा तो उसको कंट्रोल तुरंत किया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए आइसलैंड वहाँ का जो है नंबर 1 है शांति में और भारत का स्थान 135वां है। तो मुझे ऐसा देख के इसको कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी जनसंख्या को है, सबको आप खुश करके नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा जनसंख्या होगा वहाँ शांति में जनरली थोड़ा कम ही रहेगा, ठीक है ना। और आइसलैंड छोटा कंट्री इसलिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2021 में 180 देश को सम्मिलित किया गया। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, भारत का 142वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देश को शामिल किया गया है, इसमें भी आइसलैंड देख लीजिए छोटा देश है 140, भारत का स्थान 140 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2021 उसमें 53 देश को सम्मिलित किया गया, अमेरिका जो है शीर्ष देश में और भारत का स्थान 40 है।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, फिर वही खुशी की बात आ जाती है। रिपोर्ट 2001 में 149 देश को 149 कंट्री को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें फिनलैंड, छोटा कंट्री, हमको लगता है फिनलैंड क्या होगा भी, हम भारत का क्या गोवा जैसा कंट्री है ना, गोवा जो हम लोग का राज्य है वैसा वहाँ का एक कंट्री होगा फिनलैंड, ठीक है ना। तो उतना छोटे जगह में इसका जो है ऑटोमेटिक है, जहाँ जनसंख्या कम होगा हैप्पीनेस वहाँ ज़्यादा होगा। तो फिनलैंड नंबर 1 पर, भारत का 139वां स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 देखिए कहीं कहीं 20 और 21 है, तो इसमें आप देख लीजिएगा, जिसमें हर एक साल पर जिसमें रिपोर्ट नहीं आता उसमें 20 का ही डाटा अभी चल रहा है, और 2021 का जो डाटा अभी तक नहीं आया है इसलिए वो 2020 का डाटा ही उसमें बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग 20 का ही रखेंगे, जब तक आएगा तब तक फिर देखा जाएगा, फिर उसको हम अपडेट कर देंगे। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में सम्मिलित देश था 184, सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 121 है। दूसरा नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021, इसमें 98 कंट्री है और वियतनाम प्रथम स्थान पर था और भारत का 86वां स्थान है। और भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 2020 में 180 कंट्री था, जिसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क को सम्मिलित रूप से दिया है प्रथम स्थान और भ्रष्टाचार धारण में, ठीक है ना, और 86वां हम लोग का स्थान था। ये क्वेश्चन कभी कभी देखिएगा पूछ जाएगा कि कौन सा संस्था इसको जारी करता है, तो भ्रष्टाचार भारत सूचकांक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है जारी किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम 2021 में मोजाम्बिक, इसमें कंट्री का जो है डिटेल नहीं दिया हुआ था, तो मोजाम्बिक इसमें प्रथम स्थान पर है, 7वां भारत का था और इसको जारी कौन करता है, जर्मन वॉच एनजीओ इसको द्वारा किया जाता है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 162 कंट्री इसमें सम्मिलित था, न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत का 111वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 कंट्री था, नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, भारत जो है 131वां रैंक पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2021 58 कंट्री है, स्वीडन प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 10वां था। और ग्लोबल टेररिज्म 2020 आप अभी भी जान रहे हैं अफगानिस्तान में है, इसलिए नंबर 1 पर ऑलरेडी बना हुआ है। ग्लोबल टेररिज्म में नंबर 1 स्थान पर 163 कंट्री में, भारत का स्थान 8वां है। वैश्विक भूखमरी यानी हंगर इंडेक्स जिसको बोलते हैं 2020 में 107 कंट्री शामिल है, बेलारूस प्रथम स्थान पर है, भारत 94वां स्थान पर है। वैश्विक जोखिम 2020 में 181 कंट्री है, वनुवातु प्रथम स्थान पर है और 89वां हम लोग का स्थान है। और मानव पूंजी सूचकांक 2020 में जो कि जारी करता है किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। मानव पूंजी रिपोर्ट अगर पूछेगा कौन जारी करता है तो विश्व बैंक, 174 कंट्री है, सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, भारत का 116 रैंक है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी 2020 109 कंट्री है, सिंगापुर प्रथम स्थान है और 85वां स्थान भारत का है, और भारत में भी सबसे नंबर 1 में हैदराबाद है। एक क्वेश्चन आपको रटाने के व्यूज में बताना चाह रहा हूँ कि ये दो क्वेश्चन में देखिए कि भारत का 86वां स्थान है दोनों जगह, किसमें, कोविड-19 प्रदर्शन 2021 और भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020। तो हम लोग इसको ऐसे रख सकते हैं कि दोनों का 86वां, कि भारत में जो है जो भी भ्रष्ट आदमी है उसी को कोविड-19 हुआ था, ठीक है ना। वैसे भारत में कितने आदमी थे, तो 86वां। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम लोग रख सकते हैं, यानी भारत के 86 लोग जो है भ्रष्ट थे और उन्हीं को कोविड-19 हुआ था और उसमें भारत का 86वां स्थान था। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आगे हम इस तरह के वीडियो डेली लेते आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मेरा भी मोटिवेशन बना रहे।